ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर 3 में क्या है आपका? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इस चैप्टर में 7 क्लास में क्या लिख रहे हो? कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चैप्टर 3 में क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास का टॉपिक था संगत तथा असंगत रैखिक युग्म, कंसिस्टेंट तथा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस याद करने थे। ठीक है, अगर हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हो, ठीक है, दो इक्वेशन दिया रहेगा या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा रहेगा, तो कुछ तीन कंडीशन मैंने बताए थे। और वो तीनों कंडीशन को देखकर हम बता सकते हैं कि हमारा युग्म जो है संगत है या असंगत है। लाइन कैसा बनेगा, उसके कितने हल होंगे। तो आप क्या करते हो, गुणांकों को तुलना करोगे। एक तो तरीका है ग्राफ बनाकर, लेकिन ग्राफ नहीं बनाना हो, डायरेक्ट हमें गुणांकों की तुलना करके बतानी। ठीक है, तो लाइन कैसा बनेगा, आप क्या करते हो, A1 को A2 से डिवाइड करते हो। अब आपको पता है A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है। ठीक है, A1 बाई A2 निकालते हैं, B1 बाई B2 निकालते हैं और C1 बाई C2 निकालते हैं। अब इन तीनों को तुलना करते हैं, मतलब अनुपात निकाल करके तुलना करते हैं। तीनों कंडीशन में आपको बता रहा हूँ क्या क्या था। पहला कंडीशन ये था, अगर हमारे पास समीकरण नंबर 1 दिया हो और 2 दिया हो, कुछ इस तरीके से मैंने लिख लिया, तो आप A1 को A2 से डिवाइड करिए और B1 को B2 से भाग लगाइए। x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात। अगर मुझे कभी ऐसा दिखता है कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर नहीं है, ये वाला सिंबल का मतलब क्या हुआ, बराबर नहीं होना। ठीक है, बराबर नहीं है, तो लाइन कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी लाइन बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। और इसका केवल एक हल होगा, और केवल एक हल होने को ही क्या कहते हैं, अद्वितीय, है ना, जो दूसरा हल ना हो, मतलब एक ही हो। तो वन सॉल्यूशन कहने का मतलब यूनिक होना। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा और प्रतिच्छेदी लाइन बनेगा। इसमें कुछ चीजें ध्यान रख सकते हो आप कि प्रतिच्छेदी लाइन ऐसा कुछ बनता है। एक हल इसलिए आ रहा था क्योंकि एक ही पॉइंट कॉमन मिलेगा। ठीक है, एक ही पॉइंट मिल रहा है कॉमन, यही वाला बिंदु पर आप काटेगा तो एक ही हल होगा। ठीक है, सिर्फ एक बिंदु पर कटेगा। इसके अलावा अगर हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसा मिलता है कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर है और B1 बाई B2 C1 बाई C2 के बराबर है, तीनों ही आपस में बराबर आ गया, तो लाइन कैसा बनेगा, संपाती। संपाती कहने का मतलब क्या होता है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरा वाला लाइन चला जाना। ठीक है, एक के ऊपर ही दूसरा लाइन चला जाना, कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगा। अब कोइंसिडेंट या संपाती रेखा में बहुत सारे बिंदु कॉमन है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो L1 पर भी है और L2 पर भी है, तो इसके अपरिमित हल होंगे, मतलब अनेक हल होंगे। ठीक है, मेनी सॉल्यूशन होगा, और मेनी सॉल्यूशन होगा तो ये भी संगत कहलाएगा। ठीक है, ये भी संगत है, जहां भी एक हल हो या अनेक हल होगा, दोनों ही संगत होगा। तो ये दोनों केस क्या बनता है आपका, संगत का। ठीक है, उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या था आपका, तीसरा कंडीशन था कि अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 का तो बराबर है, लेकिन B1 बाई B2 C1 बाई C2 का बराबर नहीं है। ठीक है, एक बराबर आया, एक बराबर नहीं आया, तो ऐसे केस में समांतर रेखाएं बनेगा। ठीक है, पैरेलल लाइन बनेगा। पैरेलल लाइन कहने का मतलब इस तरीके से बनाओगे, कोई पॉइंट कॉमन नहीं मिल रहा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों पर स्थित हो, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, हल क्या होता है, जो दोनों ही रेखा पर स्थित हो, तो कोई पॉइंट ऐसा मिला नहीं। ठीक है, तो हम कहेंगे सर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब असंगत। तो ये ध्यान रखिएगा, समांतर रेखा के केस में असंगत होता है, कोई हल नहीं होता। कंडीशन भी ध्यान रखना है, ये तीनों कंडीशन हमें बिल्कुल याद होने चाहिए। आपको तीन तीन कंक्लूजन निकलता है कि लाइन कैसा बनेगा, हल कितना होगा और संगत होगा कि असंगत होगा। आपके एग्जाम में तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है डायरेक्ट आपको कंडीशन दे दे, हो सकता है कि इक्वेशन दे दे। अगर कंडीशन दिया रहेगा तो सीधे याद होगा आपको, अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल करके इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर है, तीनों ही बराबर है, या क्या कंडीशन आ रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें। तो इतना हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन भी किया था। तो अगर इतना याद आ गया आप सभी को, क्लियर है, तो वाई लिख के कंफर्म करिए। फिर मैं आपसे एक रिकॉल क्वेश्चन पूछूंगा। इसमें कोई भी अगर आपके मन में सवाल उठता है ना, पूछ लो। ऐसे इसमें बस याद करना है, समझ समझ के याद करना है, ऐसा नहीं कि रट्टा मारना। ठीक है, समझ समझ के याद करना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका आज का रिकॉल। 2x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसमें से बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। इन दोनों समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अपरिमित हल होगा, या इनमें से कोई नहीं। चैट में बंद कर दो, आंसर कहां दोगे आप, पोल सेक्शन में देखो ऑफकोर्स।
करिए इसको। देखो यहाँ पर कंडीशन नहीं दिया गया, दो समीकरण दे दिया। तो समीकरण जब भी दे देना तो आप क्या करिएगा, आप इसको तुलना करिएगा, कंपेयर करिएगा। इसको आप बोलोगे समीकरण नंबर 1 है सर, पहला समीकरण है, इसके ऊपर या इसके नीचे लिख दीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहां से आपको a1 b1 c1 दिख जाएगा। ये समीकरण 2 है आपका। तो समीकरण नंबर 2 के पास आप लिख दीजिए कुछ ऐसे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इन दोनों को तुलना करके आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैलकुलेट करिए। स्क्रीन शायद रुक रही है। I have done, sir. नाइस। तो अभी तक 4 आंसर आए, बाकी लोग करिए। सर कितने सही है? अभी 4 आंसर आए हैं, 4 में 2 सही है। अभी तो बहुत कम आंसर आए हैं, आप करो आराम से करो, टाइम इसमें लगेगा थोड़ा। आप क्या करिए, सर देखो मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ। हाँ जी बताइए, कुछ पूछ रहे हो क्या? देखो सिंपली इसमें क्या करना है ना, आप a1 का वैल्यू लिखिए, a1 के नीचे a2 का वैल्यू लिखिए, फिर b1 का वैल्यू लिखिए, b1 के नीचे b2 का वैल्यू लिखिए, c1 लिखिए और c2 वैल्यू, यहाँ पर c1 का वैल्यू लिखिए और उसके नीचे c2 का वैल्यू लिख दीजिए। ये सारे वैल्यू डिसाइड कर दो। उसके बाद a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 कैलकुलेट करोगे। उसके बाद देखो कंडीशन क्या आ रहा है, इतना तो करना पड़ेगा, उसके बाद ही सही आंसर मिलेगा। तो हमेशा कितने आपको बच्चों का कंडीशन, सही है? हाँ कितने बच्चों का सही है आप करो तो पहले, अभी करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। आप सभी लोग करिए, 7 ही आंसर आए, अभी तो बहुत कम आंसर आया है, करिए तो आप लोग सारे लोग। दिया सर। ठीक है, बढ़िया। कर दिया सर। मैं भी बताता हूँ क्या आंसर आएगा, थोड़ा वेट कर लो, पेशेंस रखिए। यहाँ पर क्या होगा, 9 आंसर आ गए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन से सीखिएगा, ध्यान से करिएगा। यहाँ पर आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत है, ज्यादातर गलत ही दिख रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन ये वाला डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, तो रिवीजन करते रहिएगा हमेशा। भी ऐसा मत सोचो कि क्लास के बाद आप कुछ नहीं करोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, क्लास में तो मैं करता हूँ, ठीक है, आप सीखते हो। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन को खुद से किया करिए ना घर पर, तो बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ 5 बच्चों का आंसर सही है, ओनली 5। ठीक है, 17 आंसर आ चुका है, अभी 5 बच्चे और हो, लास्ट। 6 बच्चों का सही है। सर एक बार ठीक समझा है, सर, एक क्लास चालू करने से पता सर। हाँ बिल्कुल अभी समझाऊंगा इसमें, अगर बहुत सारे बच्चों का गलत है कोई बात नहीं, इसको समझते हैं। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। देखो इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूं, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझते हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऑप्शन को हटा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है। अब क्या करिएगा, सर ये जो पहला इक्वेशन लिख रखा है, पहले वाले इक्वेशन मैंने आपको पूरी चीज लिख दिया। चलो देखो, ये आप क्या करो ना, पहला वाला इक्वेशन जो था उसको ऐसा लिखोगे, कहीं पर भी डाउट होगा तो बताइएगा। 2x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 है ये। समीकरण नंबर 1 को कंपेयर किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, है ना। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप इसके नीचे लिख दीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। देखो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आंसर सही आ जाएगा। अब मुझे यहां से देख करके बताओ कि a1 का, चलो इसको रहने दो अभी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ। इक्वेशन 2 क्या है आपका, 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो एक बच्चे हैं गेमर के नाम से, देखो इस तरीके से हरकत करोगे ना, बिल्कुल क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा बिना वार्निंग। ये मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से वार्निंग नहीं दूंगा।
ठीक है, ये जो हरकतें करते हो ना, इतनी सारी जो वाई लिखते हो, देखो इससे बाकी बच्चे को डिस्टर्बेंस होता है, स्क्रीन ही नहीं दिखती है। और मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, आप छोटे बच्चे हो नहीं, ठीक है, क्लास 4-5 का नहीं हो ना कि मैं हर दिन एक ही चीज आपको बताता हूँ। तो ये लास्ट वार्निंग है, ब्लॉक कर दिए जाओगे फिर कभी क्लास नहीं कर पाओगे, ठीक है। और बाकी बच्चे भी ध्यान रखिएगा ये सारी चीजों का। चलो ठीक है, तो आप पढ़ने तो आए नहीं हो तो रिमूव ही कर देता हूँ, कोई फायदा तो है नहीं ऐसे। ठीक है, 1 सेकंड वेट कर लो। गेमर, गेम ही खेलना है आपको तो गेम खेलिए जाकर, क्लास में क्यों आए। चलो ठीक है, यहाँ पर आइए तो कुछ पढ़ाई कर लीजिए, कुछ सीरियस हो जाइए, ठीक है। 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करोगे सर, a2x सेकंड वाला इक्वेशन था ये हमारा, क्या कह रहे हो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इससे कंपेयर करेंगे। अब मुझे आप लोग बताना कि a1 का वैल्यू क्या है, b1 का। हाँ साहिल कुछ कह रहे हो क्या, बताइए अभी बताओ। नहीं रुकी है स्क्रीन, अगर रुकी है तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन रुकेगी मैं खुद आपको बता दूंगा, स्क्रीन सही है, ठीक है, लेफ्ट करके ज्वाइन करो। बाकी बच्चों को दिख रही है ना स्क्रीन, बताइए, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। अगर स्क्रीन में कोई इशू आया तो चलो, तो यहाँ से आप, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, a1 का वैल्यू क्या है, मुझे बताओ आप लोग, a1 का वैल्यू क्या दिख रहा है, सर दो। तो मुझे क्या दिख रहा है सर, a1 के साथ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है समीकरण ए में x का गुणांक, तो a1 का वैल्यू 2। मुझे बताओ b1 का वैल्यू क्या है, b1 माइनस का 3, चैट में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो b1 का वैल्यू 2 कैसे दिख रहा है, मैं b1 पूछ रहा हूं, पहले समीकरण का y का गुणांक, दूसरे पे क्यों जंप कर जाते हो, मैं b1 बोल रहा हूं, तो b1 मतलब पहला समीकरण, इसका y का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है -3, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर b1 का वैल्यू -3 है, ठीक है। अब बोलो c1 का वैल्यू, c1 क्या है ना, तो c1 के आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, -10, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे -10। अब मुझे बताइए a2 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू 2, तो यहाँ पर a2 का वैल्यू दिख रहा है 2, ठीक है, x का गुना, ठीक है। तो a2 का वैल्यू आपको 2 दिखा। b2 का वैल्यू क्या है, y माइनस वाई नहीं, देखो b2 क्या है, y का गुणांक है, तो यहाँ पर -y कहने का मतलब -1 इंटू वाई है, -1, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आएगा -1 y का गुणांक, ठीक है। तो चर को नहीं लेंगे, -1 लेंगे। और c2 का वैल्यू कितना है, 5। चलिए, तो यहाँ पर 5 आ गया। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लिया। अभी क्या करना है आपको, a1 बाई a2 कैलकुलेट करो, ठीक है। यहाँ से आप मुझे बताइए, a1 को a2 से भाग लगाएंगे क्या आएगा, a1 बाई a2 2/2 है ना, a1 भी 2 था और a2 भी 2 था, तो 2/2 किया सर, हमारा 1 आ गया। b1 को b2 से भाग लगाएंगे क्या आएगा, b1 बाई b2 बताओ, b1 बाई b2, -3 -3 नहीं आएगा, यहाँ पर -3 बाई -1, ठीक है, b1 बाई b2। तो कहेंगे सर -3 को -1 से रिमूव करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, माइनस से माइनस कटेगा ना, यस सर 3 से 1 डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। अब देखो a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 दोनों निकाला आपने, मुझे बताओ दोनों इक्वल आ रहा है कि अनइक्वल आ रहा है, अनइक्वल, अलग अलग है ना। तो अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं आए, ठीक है, तो आपको c1 बाई c2 निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करिए, सीधे सीधे आप बोलोगे कि सर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, ठीक है, b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। तो अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा कहने का मतलब क्या हो गया, एक हल। आप कह सकते हो सर यहाँ पर प्रतिच्छेदी हो गया रेखा, इसका मतलब एक हल, और एक हल कहने का मतलब संगत, ये सारी चीज लिख सकते हैं। हमसे पूछा गया था कितना हल होगा, ठीक है, तो कितना हल होगा, यहाँ पर एक हल होगा। ओके, कोई बात नहीं विष्णु शर्मा, बार बार आप क्यों लिख रहे हो फिर वही चीज, फिर बार बार लिख रहे हो, ठीक है, हो गया ना। चलो, तो यहाँ पर आप कह रहे हो एक हल होगा, और एक हल कहने का मतलब अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा।
तो यहाँ पर क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय। क्लियर, समझ में आया, यस और नो? देखो एक चीज और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारा a1/a2, ध्यान से देखिएगा, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आएगा तो हम c1/c2 निकालेंगे क्या? c1/c2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से आप आंसर कर दोगे सर इसका एक हल होगा। ठीक है, यहां से आपका आएगा एक हल, यानी अद्वितीय हल। अगर हमारा a1/a2 b1/b2 के बराबर आ जाए तब हम c1/c2 में निकालेंगे, क्योंकि यहां से कुछ नहीं पता चलता। तो दो केस बनेगा, a1/a2 बराबर b1/b2। अब आपका दो चीज हो सकता है सर, या तो हो सकता है c1/c2 के भी बराबर हो जाए, और हो सकता है c1/c2 के बराबर नहीं है। तो c1/c2 कब निकालते हैं? c1/c2 हम उस केस में निकालते हैं जब हमने a1/a2 और b1/b2 को देख लिया कि दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों ही अगर बराबर है तब जाकर c1/c2 निकाल कर देखेंगे। अगर तीनों बराबर आ गया तो इस केस में क्या बोलेंगे, सर अनेक हल। ये हमारा अनेक हल वाला केस था, और इस केस में क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं। क्लियर, यहां तक क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. चलिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपके लिए। ठीक है, पोल क्वेश्चन है, लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन है लेकिन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इसलिए आज पूछ रहा हूं। क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के लिए कौन सा सही है? इसका अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अपरिमित हल होगा, ए बी सी में ही से होगा, डी तो होगा नहीं, आपको पता ही, मैंने कई बार आपको बताया। ऐसे क्वेश्चन में यही तीन कंडीशन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फिर से कह रहा हूं जल्दबाजी मत करिएगा, लास्ट क्लास क्वेश्चन में आपने गलती कर चुका है, कर लिया है। ठीक है, इसमें गलती मत करो। दो समीकरण दिया गया है आपके पास, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। देखो मैं कुछ चीज आपके लिए लिख दे रहा हूँ, 2x 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। समीकरण एक है ना ये, इसका नीचे लिख दीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आप a1 b1 c1 देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कहिएगा सर 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो इससे आप देखोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहां से आप a2 b2 c2 देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तीनों निकाल करके देखो क्या हो रहा है। सर मेरा गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, क्यों जल्दबाजी में आंसर कर दिया? सर गलत दब गया। सर ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें चेंज तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आप चैट में सही वाला आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, जो आपको सही लगता है ना। सर कितनों का सही है? अभी 5 बच्चों का सही है, अभी आप करिए, देखते हैं कितने का सही है। क्लास पोल को एंड करने के बाद बताऊंगा कितने का सही है। सर कर दिया, ठीक है, सही है। बढ़िया। हाँ, ज्यादातर बच्चों का सही है इसमें। सर 6 ठीक है और 3 गलत है। नहीं नहीं, अब तो 7 सही हो गए। ठीक है, अब 8 के सही हो गए। ठीक है, 8 के सही, 8 के गलत। हाँ ये भी सही बोल रहे हो। ठीक है, 11 क्वेश्चन आंसर कीजिए, ए बी सी या डी। आपको गेस नहीं करना, सिंपल सी बात, बस a1 b1 c1 लिखिए, a2 b2 c2 लिखिए, डिवाइड कर करके चेक करो, तीनों कंडीशन आपके कॉपी में लिख रखा है। अभी के लिए तो कॉपी में कंडीशन देख भी सकते हो, लेकिन एग्जाम में जाने तक उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कंडीशन एग्जाम में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। 17 आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे करिए। अभी भी क्लास में 9 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। 25 सेकंड और रुकेंगे, 18 आंसर आ चुके हैं। अभी भी लगभग 50% बच्चों का आंसर सही है, 50% बच्चों का आंसर गलत है। ठीक है, 15 सेकंड और,
स्किप मत करिए, देखो जो भी आपको लगता है आंसर तो जरूर करिए, ठीक है, आंसर जरूर करो, छोड़ो मत, सही या गलत आप ट्राई करोगे तभी तो आगे जाकर सही होगा, है ना। कुछ गलती करोगे तो एग्जाम में और फिर उसको सीखोगे, एक बार गलती होगा फिर आप सीखो, ठीक है, आपको जो लगता है आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड्स। ठीक है, अच्छी बात है कि मोस्टली सभी के आंसर आ चुके हैं। 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पर टोटल 20 आंसर आए हैं और 20 में 9 आंसर सही है, मतलब आपका जो आंसर है 8 9 1 2, 8 बच्चों को लगता है। अच्छा, ए और बी में कंफ्यूजन है, बाकी बाकी सी और डी तो किसी का आंसर नहीं आया है। और यहाँ पर मैंने क्या बोला, डी तो नहीं आएगा ना, जो बता दिया फिर भी आप कैसे गलती करते हो। डी तो नहीं आएगा, मैंने हमेशा बोला है कि इसमें ए बी सी ही आएगा, डी तो कभी नहीं आएगा, इन तीनों में से सर ये कुछ होगा। मेरा हो गया गलत। डी हो गया आपका, फिर गलती से यस क्लिक सर। होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होगा, आपने क्या बोला, पहला समीकरण क्या है, देखो मैं सारा चीज लिख रहा हूँ। समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 है। इसके नीचे आप जल्दी से लिखेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 b1 c1 हम लोग निकालेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिख दीजिएगा सर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a2 b2 c2 आप निकाल लोगे, ठीक है। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि a1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है। 2 a1 का वैल्यू 2 कैसे दिख रहा है, कुछ भी बोलना। सर 6x मैं बोल रहा हूँ a1 कहना मतलब पहला समीकरण, ठीक है। पहला समीकरण में क्या दिख रहा है, x का गुणांक 6, यहाँ पर a1 है। तो b1 का वैल्यू क्या है, b1 -3 -3। तो यहाँ पर b1 का वैल्यू आ गया -3, y का गुणांक पहले समीकरण का। और c1 का वैल्यू क्या है 10 10। तो यहाँ पर प्लस का 10 है तो 10 लिख देंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए a2 का वैल्यू क्या है। अब सेकंड दो। वाला इक्वेशन, नाइस, सेकंड वाला इक्वेशन और इसमें x का गुणांक, तो यहाँ पर a2 है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 2, तो a2 का वैल्यू 2 है। b2 का वैल्यू -1 -1, बढ़िया, इस बार सही बोल रहे हो। यहाँ पर b2 का वैल्यू क्या है सर, y का गुणांक, तो माइनस है तो -1 है यहाँ पर, तो बोलेंगे सर ये -1 लेंगे, ठीक है। और c2 का वैल्यू क्या है 9 9, c2 का वैल्यू 9 है, प्लस का 9 है तो 9 ही लिख दिया। अब यहाँ से आप कंपेयर करने जाओगे तो मुझे बताइए सबसे पहले a1 बाई a2 कैलकुलेट करने पर आपका कितना दे रहा है। a1 को मैं a2 तीन। से डिवाइड कर रहा हूँ, तो a1 बाई a2 आएगा 6/2। 6 को 2 से भाग लगाइएगा तो 2 3 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 3, तो a1 बाई a2 जो आया मेरा 3 आया, ठीक है। अब b1 बाई b2 कैलकुलेट करते हैं, तो b1 बाई b2 करेंगे तो क्या आ रहा है सर, -3 को -1 से डिवाइड करेंगे, है ना, यहाँ से तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो माइनस तो आपका ये भी 3 ही आ रहा है, चला जाएगा 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से b1 बाई b2 भी आपका यहाँ पर 3 ही आ गया। तो a1 बाई a2 भी 3 था, b1 बाई b2 भी 3 था, दोनों ही बराबर है, तो दोनों बराबर से कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकलता हमारा। अब c1 बाई c2 भी निकालेंगे, तो अगर मैं c1 बाई c2 निकालूं तो c1 बाई c2 कितना आ रहा है आपका बताओ। सर 10/9 एज इट इज रहेगा। हाँ बिल्कुल 10/9 रहेगा, या एज इट इज रहेगा, कुछ भी इसमें कैंसिल हो ही नहीं रहा। तो मुझे क्या दिख रहा है, इन तीनों को देखकर ये पता चल रहा है सर a1 बाई a2, ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा। a1 बाई a2 तो a1 बाई a2 तो b1 बाई b2 के, माइक बंद कर लो, a1 बाई a2 तो b1 बाई b2 के बराबर है, लेकिन ये c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये c1 बाई c2 के बराबर नहीं आया, ठीक है। तो आप फाइनली अपने एग्जाम में यहाँ जहां पर भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप ऐसा लिख दीजिएगा कि a1 बाई a2 तो b1 बाई b2 के बराबर आया था सर, लेकिन ये c1 बाई c2 के बराबर नहीं आया था, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा आता है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर और c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में इसके कितने हल होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे बोलेंगे कोई हल नहीं होगा। अगर पूछता है कि संगत या असंगत, गुड इवनिंग, संगत या असंगत, तो कह देंगे असंगत। लाइन कैसा बनेगा, समांतर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप हल पूछा गया था तो कोई हल नहीं होगा, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आंसर तो आप कर लोगे, सर कर लोगे। मुझे बताओ ये प्रोसेस समझ में आया सभी को। यस सर सभी लोग चेक टाइप करके बताओ, क्लियर है ना। अगर कोई डाउट है तो बता दो, एन लिखकर या डी लिखकर, अगर कुछ भी डाउट है तो।
क्योंकि आसान क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग का गलत हुआ था, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। जिसमें कुछ डाउट है क्या? माइक ऑन करके पूछ लो अगर डाउट है तो। नो सर। नो सर, ठीक है, चलो। अब अगला जो टॉपिक है आपका, देखो क्या लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप जितना हेडिंग लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या है? बीजगणितीय विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। अब बीजगणितीय विधि क्यों लिखा है? देखो, इसके पहले आपने आलेखीय विधि पढ़ रखा है, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं किया था, आपके सिलेबस से रिमूव किया गया है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, अगर मैं कोई ऐसा समीकरण युग्म लिखूं जिसके हल पॉसिबल है, एक हल की बात कर रहा हूं, उसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। और आपने अगर ग्राफ बनाने के लिए मैं सिखाया हूं, ग्राफ बनाओगे तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा यही हमारा हल कहलाता है। मान लो ये बिंदु अगर 5, 2 है, तो यहाँ से आपको सर एक्स का वैल्यू 5 आ जाएगा और वाई का वैल्यू मेरा 2 आ जाएगा, ये हमारा हल कहलाएगा। इसको कहते हैं आलेखीय विधि। ये सिलेबस से हटा दिया गया है, नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो आलेखीय विधि को बिना यूज किए हुए भी कोई मेथड से हम कर सकते हैं क्या? हाँ, बीजगणितीय विधि है, उससे कर सकते हैं। एक तो ये रीजन है। दूसरा, आलेखीय विधि में क्या प्रॉब्लम होता है ना, कि एक्स वाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ एक्स का वैल्यू मैं कह रहा हूँ 5, वाई का वैल्यू कह रहा हूँ 3, तो ये सारे पॉइंट में बोलूँ 5, 3, तो ये पॉइंट आप प्लॉट कर लोगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहीं पर ऐसे प्लॉट कर लोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक्स का वैल्यू आप 3/7 खोजिए, तो ये खोजना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं कहूँ एक्स का वैल्यू √7 खोजिए, तो खोजना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप खोजोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, एरर होने का चांस है, वही लिख रखा है। कुछ पॉइंट अगर ऐसे मिल जाते हैं, एक्स का वैल्यू √3, वाई का वैल्यू 2√7, 4/3, 1/19, 1.5, 3.2, तो ये सारे पॉइंट प्लॉट तो कर सकते हैं, लेकिन एरर होने का चांस है। ठीक है, त्रुटि होने की संभावना है। तो एरर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीजगणितीय विधि का यूज करते हैं। पूछा गया तो कोई और भी मेथड है क्या? बिल्कुल और भी मेथड है। यस कहोगे, कौन सा मेथड है? बीजगणितीय विधि है, अलजेब्राइक मेथड है। तो अलजेब्राइक मेथड दो टाइप का है आपका, मेथड 1, मेथड 2। ठीक है, दोनों ही आपके सिलेबस में टोटल 3 टाइप के होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, 3 मेथड जनरली आपके सिलेबस में था, तो ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में है, ये सिलेबस से हटा दिया गया। तीसरा था वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हटा दिया गया। तो हमारे सिलेबस में कौन कौन बचता है? हमारे सिलेबस में है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, जिसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड। हेडिंग लगा लीजिए, आज के क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद विलोपन विधि अगले क्लास में पढ़ेंगे, या फिर उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है प्रतिस्थापन? सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन को विस्थापन भी लिखते हैं कई बार, देखो ऐसा भी आपके बुक में कहीं दिखे ना, तो कंफ्यूज मत करना, यही विस्थापन भी है। क्या बोला, कुछ बताइए। हाँ, एक संख्या को उठाकर दूसरी जगह हाँ, पर एक रखना। संख्या नहीं, एक चर का मान उठाकर दूसरे जगह पर रखना, पुट कर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें सिंपल डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा प्रतिस्थापन का क्या होता है। सिंपली देखिएगा मतलब क्या होता है, इस विधि में एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म का हल किया जाता है। एक चर का मान दूसरे के पद में व्यक्त करते हैं, या फिर एक का मान अगर दिया रहेगा तो दूसरे पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक्स का वैल्यू, पहला टाइप तो ये दे दिया कि एक्स का वैल्यू 5 है। ठीक है, बोल रहा हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13, मुझे बताइए वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो वाई का वैल्यू बताइए कितना होगा? 0। 0। देखो यहाँ पर बोला एक्स का वैल्यू 5 है, तो एक्स का वैल्यू तो 5 आपको दे दिया गया, तो एक्स का वैल्यू 5 यहाँ पर पुट करिए दूसरे वाले समीकरण में। तो एक्स का जगह पर आप 5 लिख दोगे, 5 + वाई इज इक्वल टू 13, 8। बहुत बढ़िया, तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या आएगा, ये जो 5 है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 13 - 5, तो यहाँ से वाई का वैल्यू आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि एक्स का वैल्यू अगर 5 था, आपको दे रखा था, तो वाई का वैल्यू भी आपने निकाल दिया 8। तो एक्स का मान दिया गया था, तो वाई का वैल्यू मैंने निकाल दिया। ठीक, तो एक तो ये चीज होता है, लेकिन हमेशा आप एक्स का मान और वाई, एक्स का मान दिया नहीं रहेगा। ठीक है, हो सकता है कुछ और तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे, जैसे कि पहले तो ये क्वेश्चन कर लो, x + y = 9 है
एक्स का मान 4 है तो वाई का मान बताइए, ये क्या होगा? 5। 5। यहां से देखिए, आपको सर एक्स का मान हमको दे रखा था, एक्स का वैल्यू 4 दे रखा है, और क्या बोला गया, एक्स प्लस वाई बराबर 9। तो एक्स का मान 4 पुट करिएगा, यहाँ एक्स के जगह पर 4 पुट करोगे तो यहाँ लिख देंगे सर 4 प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, अब 4 उधर जाएगा, वाई का वैल्यू निकालना, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4 उधर गया, घटा देंगे तो वाई का वैल्यू कितना आ गया आपका 5। तो हम क्या बोलेंगे सर, एक्स का वैल्यू आपका 4 था तो वाई का वैल्यू आपका 5 था। तो पहला चीज ये समझ में आता है कि अगर एक्स किसी एक चर का वैल्यू दिया रहेगा तो दूसरा में वैल्यू पुट कर देगा, पहला चीज तो ये। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, एक्स माइनस वाई अगर 15 है, 3y का वैल्यू 18 है, तो एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान कितना होगा, सोचो, ये माइनस का साइन। अब यहाँ पर किसी भी चर का वैल्यू नहीं दिया गया, y का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से देखो 3y का वैल्यू 18 है, इसको दीजिए। आप बोलोगे सर 3y का वैल्यू कितना है, यहाँ पर एक ही चर यूज किया ना, 3y बराबर 18, तो इसको पहले ले रहे हैं, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, सर इसका भी टाइम चला जाएगा, 3 18 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आप बोलोगे तो 18/3 आ गया, क्योंकि 3 गुना में था y के साथ, तो दूसरे तरफ जाकर भाग हो जाएगा, तो 3 छक 18। ठीक है, तो y का वैल्यू आपका आ गया 6। यहाँ तक क्लियर सभी को कि y का वैल्यू 6 आ गया। यहाँ पर y का वैल्यू आपको नहीं यस दिया गया सर। था, लेकिन आपने निकाल दी। ठीक है, तो y का वैल्यू 6 आ गया। अब y का वैल्यू 6 समीकरण 1 में पुट करेंगे। अब समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर 15। y का मान आपको 6 दे रखा है, तो यहाँ 21 पर हो अब 6 जाएगा पुट सर। करेंगे। हाँ 21 आएगा, तो x माइनस 6 बराबर 15। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, जो माइनस का 6 है उस साइड जाएगा, और माइनस का 6 जब उधर जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 15 प्लस का 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 15 6 21, जोड़ दिया 21 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया आपका 21, और y का वैल्यू तो आपका 6 है ही। क्लियर, समझ में आया यस सर। सभी को आया? चलो एक क्वेश्चन दूँ आपको। सर चलो क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन में किसी को माइक नहीं ऑन करना है, सभी को आंसर पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, इसलिए मैं आपका चैट बंद कर दूंगा थोड़ी देर में, पोल में क्वेश्चन करना है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 7m का वैल्यू दे दिया 35, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ 2m प्लस n इज इक्वल टू 13, तो मुझे बताइए m का वैल्यू क्या होगा और n का वैल्यू क्या होगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, पहले आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल मिल जाएगा, पोल थोड़ी देर में दिख जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मैं कह रहा हूं m का वैल्यू मेरा आ जाएगा 3, n का वैल्यू 20, m का वैल्यू मैं कह रहा हूं 5, और n का वैल्यू 8। m का वैल्यू मैं कह रहा हूं 5, और n का वैल्यू मैं कह रहा हूं 3। ऑप्शन डी कह रहा हूं m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 5। देखिए क्या आंसर आएगा। पोल मैंने ऑन कर दिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। होगा जी। ठीक है, देखो किसी एक चर का वैल्यू निकाल करके आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, m भी निकालिए n भी निकालिए, दोनों से सभी आंसर सही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो m निकाल दोगे, 7m का वैल्यू अगर 35 है तो यहाँ से तो m का वैल्यू आ जाएगा बहुत जल्दी से। अब जो भी वैल्यू यहाँ से m का आएगा उसको आप सेकंड आ इक्वेशन जाएगा में पुट डन कर सर। दोगे। नाइस, बढ़िया, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या आएगा, दो इक्वेशन दे रखा है, समीकरण नंबर 1 और 2। किसी एक चर का वैल्यू, इक्वेशन नंबर में एक चर यूज किया गया, तो वहां से तो वैल्यू निकल जाएगा m का, m निकालिए। तो कितने m बच्चों का का वैल्यू सही है? अभी 5 बच्चों का सही है। ठीक है, इतना गलत कैसे हो रहा है, गेस कर रहे हो क्या, तुक्का लगा रहे हो?
अगर यस तो मत लगाइए, आप ध्यान से करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं हो सकता है। ठीक है, आप करिएगा हो जाएगा, नहीं करिएगा नहीं होगा। ठीक है, अपने कॉपी पर लिखिए, सही होगा। सोचकर तो मैं भी करूंगा तो गलत हो जाएगा। कॉपी में लिख के करो, सही होगा। ये प्रतिस्थापन विधि का लेवल 1 है, बहुत आसान वाला क्वेश्चन। ठीक है, 7m का वैल्यू 35 है, 2m प्लस n बराबर 13 है, तो m और n का वैल्यू कितना होगा? सर हाँ जी बताओ। सर 2-3 दिन मुझे यही क्लास लेनी ही पड़ेगी। कोई बात नहीं, तो आप अच्छा आप B36 में ज्वाइन करते थे ना? यस सर। तो आप बदल बदल कर क्यों बैच करते हो? वो L1 बैच है, ये L2 बैच है, तो फिर दोनों में तो अलग अलग कवरेज है। तो इससे सर बेटर ये होगा। कभी ठीक है, इससे बेटर ये है, हितेश नाम बताया था ना आपने? ठीक है, यस तो सर। आपका जिस समय टाइम है उस समय तो आप क्लास करते ही हो। इसके अलावा आप अगर B36 के हो, ठीक है, तो B36 वाली क्लास का रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूँ ना, तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा यूट्यूब का। चलो ठीक है। सर फोन नहीं रहता। क्या? सर फोन नहीं रहता। रिकॉर्डिंग देखने के लिए भी नहीं रहता? बाद में फोन अवेलेबल नहीं रहता क्या आपके पास? बाद में रहता सर। तो वही कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग जब भी आपके पास फोन अवेलेबल रहे ना, तो बाद में आप रिकॉर्डिंग देख लिया करिए। ठीक है, यूट्यूब ठीक है सर। वाली लिंक तो मैं सेंड कर ही देता हूँ। ठीक है, सर और उसमें कितने का कोई सही डाउट हो है? तो अभी देखते हैं कितने बच्चों का सही है, पहले आप सॉल्व करिए, अभी बहुत कम आंसर आए हैं। फिर भी इसको 30 सर मैं सेकंड में एंड करूँ करके तो? डिस्कस करेंगे। टोटल 14 आंसर आए हैं, 14 में अभी आधे 7 बच्चों का से आंसर क्या सही है। सर और चलता है। चल, रविंदर बहुत कॉन्फिडेंट है। चल, इसको एंड करेंगे 15 सेकंड में, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। बहुत कम आंसर क्यों आया है इसमें? देखो, बैठे रहोगे तो फिर क्या होगा, बैठे ही रह जाओगे। मैं कोशिश कर रहा हूं, आप भी ट्राई करोगे तभी सीखोगे। आंसर नहीं करोगे फिर क्या होगा? आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो, फिर कैसे सीखोगे? सही गलत कुछ तो करिए, अपने कॉपी में सॉल्व तो करिए। कुछ भी हो, सही गलत, आंसर तो आना चाहिए कुछ। चलो इसको एंड करेंगे लास्ट 5 सेकंड में। 5 सर थोड़ा एंड कर दो सर, थोड़ा देर का। तो क्या साहिल? हाँ, पोल एंड कर रहे हैं, कुछ पूछना है आपको? बताओ। एंड कर दो। चलिए, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। चलो, अभी चैट आपका ओपन है। देखो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं टफ। सिंपली आप बोलो सर, पहला इक्वेशन क्या लिख रखा है? पहला समीकरण बोला गया ना 7m बराबर 35। मुझे बताओ, यहाँ से अगर 7m 35 के बराबर है, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। 35/7 आएगा। 35 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आपका 7 पंजे 35, 7 से कटा 5 बाद में, तो m का वैल्यू आपका 5 आ गया। m का वैल्यू 5 आ गया। ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर m का वैल्यू 3 है, तो ऑप्शन नंबर 1 ऐसे आ रहा था, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर किसी का आंसर अगर ऑप्शन ए है तो इसका मतलब आपने सॉल्व ही नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है, m का वैल्यू 3। अब m का वैल्यू 5 यहाँ भी है, m का वैल्यू 5 यहाँ भी है, तो n निकालना पड़ेगा। m का वैल्यू 5 यहाँ पर पुट करोगे सेकंड वाले इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में क्या लिख रखा है? सेकंड इक्वेशन में बोला गया है कि सर 2m प्लस n बराबर 13। तो 2m लिखने का मतलब क्या हुआ? 2 गुना m। ठीक सर है, एम m का के वैल्यू तो m के दो जगह आई पर है। 5 रख देंगे। ठीक है, m के जगह पर 5 रख देंगे, 2 गुना 5। ठीक है, प्लस का n यस बराबर एन 13। बराबर 10। अब यहाँ पर पहले गुना करेंगे, 2 गुना 5 कितना आएगा? 10 सर प्लस 10 n। प्लस एन। ठीक है, माइक बंद कर लो, भी बहुत आसान सा चीज है। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13। ये प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, 13 माइनस 10, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। तो n का वैल्यू तो 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है n का वैल्यू 3, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा ना? समझ में आया? m का वैल्यू 5 कैसे होगा, n का वैल्यू 3 कैसे होगा? यस और नो? क्लियर है? यस एक और सर। क्वेश्चन दो ऐसा। यस सर।
चलो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 9a इज इक्वल टू 36, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपका पहले चैट बंद कर दे रहा हूँ, पोल में ही आंसर करना है इसका, ठीक है। इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। मैं लिख रहा हूँ 3a प्लस b इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो मुझे बताइए a का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, बिल्कुल पोल दिख जाएगा थोड़ी देर में। अभी आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है ए और बी का वैल्यू, 4 ऑप्शन है आपके पास। ए का होगा वैल्यू जी। मैं कह रहा हूँ 5, हो गया, ठीक है। ए का वैल्यू आई 4, हैव डन सर। बी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 9, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 4, ठीक है। चलो यहाँ पर आप देख के बताओ क्या आंसर होगा। चलो पोल में ऑन कर दे रहा हूँ, 1 सेकंड वेट करो। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 आपका है। चलो पोल ऑन है, आप आंसर कर सकते हो अभी। इसमें नहीं आई हैव डन बताऊंगा सर। कितने बच्चों का सही है कितने बच्चों का होगा गलत जी। है, आराम से करेंगे, ठीक है। 5 बच्चों ने किया, 5 का सही है, ठीक है। बाकी सारे बच्चे करेंगे। देखो आप कोशिश करोगे सीखने की तो सीखोगे। ठीक है, यहाँ तो आप ऐसे ऑप्शन दे रखा है ना मैं कि बस अगर ए का वैल्यू भी सही से निकाल दोगे तो आंसर सही आएगा, ठीक है। क्योंकि चारों ऑप्शन में देखिए ए का वैल्यू अलग अलग है, तो अगर ए भी आप सही से निकाल दोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। तो ये तो हम कह सकते हैं कि बहुत आसान वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। तो यहाँ से आप अगर सिर्फ ए का वैल्यू निकाल दोगे तो वहां से भी आंसर आपको दिख जाएगा। दो इक्वेशन दे रखा है, पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक चर है, तो वहां से ए का वैल्यू निकाल दीजिए। ए का वैल्यू पुट करोगे सेकंड वाले में, वहां से बी का वैल्यू आ जाएगा। 10 आंसर आया अभी तक। मैं नहीं बता रहा कितनों का सही है, ठीक है। और अभी माइक बिल्कुल बंद रखना है, ठीक है। हाँ कोई डाउट हो तो पूछिए। 25 सेकंड और, इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, 25 सेकंड और। 13 आंसर आ चुका है। 20 सेकंड्स और, 20 सेकंड। सर कॉपी दिखानी है। नहीं अभी नहीं, क्लास के एंड में दिखा दीजिएगा। लास्ट 10 सेकंड, लेकिन सॉल्व करिए, अपने कॉपी में सॉल्व करिए, ठीक है। चलो अभी लास्ट 5 सेकंड में एंड करेंगे इसको। 5 4 3 2 1, एंड करें इसको। सिर्फ 16 बच्चों ने आंसर यस दिया है। सर। चलो इसको मैं एंड कर रहा हूँ। और देखो आपके जो आंसर है वो डेटा है क्या, 1 12 2 1। अभी भी मुझे बताओ 1 12 2 1 कहने का मतलब क्या हुआ। एक बच्चे को लगता है ये, 12 बच्चों को ये, 2 बच्चे को ये, एक बच्चे को ये। अब ए सी या डी जो बच्चे कर रहे हैं, यहां पर बस ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं आपका आंसर गलत भी हुआ है तो 9a का वैल्यू 36 बोल रहा है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना होगा, 36/9 होगा ना। 36 को 9 से भाग लगाएंगे। अब 9 का सर टेबल तो याद करना पड़ेगा। अब 9 का टेबल नहीं याद रहेगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो a का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। 9 का टेबल याद कर लीजिए, कम से कम 20 तक के टेबल तो याद होने ही चाहिए। तो ए का वैल्यू 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। हालांकि ए का वैल्यू 4 है तो आप इसमें पुट करके देखिए बी का वैल्यू, तो 3a प्लस बी बराबर 12 है। तो 3a कहना मतलब 3 गुना ए, 3 गुना 4, ए का वैल्यू 4 है आपका, तो 3 गुना 4 प्लस बी बराबर 12। 3 गुना 4 खुद 12 होता है, 3 गुना 4 12 प्लस बी बराबर 12। अब 12 उधर जाएगा तो घटाव हो जाएगा,
तो बी बराबर कितना 12 माइनस 12। अब 12 में से 12 घटाओगे तो आपको 0 मिल जाएगा। 0। तो बी बराबर 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था, जो 12 बच्चों का सही था। मुझे बताओ जिनका गलत हुआ समझ में आ गया ना क्या गलती कर रहे हो? या तो टेबल पढ़ने में गलती कर दिया होगा, लेकिन टेबल पढ़ने में गलती तो करना नहीं चाहिए आपको, क्लास 10th में हो, वो भी 9 का टेबल। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ पोल सेक्शन में, ट्राई करो। एक सेकंड। एक सेकंड रुक जा, थोड़ा ना इसमें इशू आ रहा है। एक बार मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है? बस थोड़ी देर में प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। स्क्रीन फिर से दिखेगा तो बताइएगा आप लोग, ठीक है? अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? नो No, सर। sir. नहीं नो सर। यस Thank you, सर। sir. देखा, ठीक यस है। सर। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 5u का वैल्यू 20 है और 3u प्लस v का वैल्यू 18 है। तो यहाँ से u और v का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है? जल्दबाजी मत करिए, आराम से करिए, इस क्वेश्चन से आपका डेटा बनता है। आपका चैट अभी बंद रहेगा, आपको पोल में आंसर करना है। पोल में ऑन कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्या क्या इक्वेशन दे रखा है यहाँ पर? पहला इक्वेशन लिख रखा है, देखो एक इक्वेशन से नहीं आएगा, आपका दोनों ही निकालना पड़ेगा, u का वैल्यू भी और v का वैल्यू भी। बोला गया 5u का वैल्यू कितना है 20 है, तो यहाँ से आप u का वैल्यू निकाल दीजिएगा, ठीक है? यहाँ से आपका u निकल जाएगा। अब जो भी u आएगा वो यहाँ से आप पुट करोगे सेकंड वाले में, 3u प्लस v इज इक्वल टू 18, डन सर। ठीक है? ओके, तो यहाँ से v का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है? u का वैल्यू पुट करोगे सेकंड वाले में, इस वाले इक्वेशन में आप इसको सेकंड बोलोगे, ठीक है? सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। दोनों ही इक्वेशन यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो 5u का वैल्यू 20 है, 3u प्लस v का वैल्यू अगर 18 है, तो u और v का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहला चीज कि u सही सही निकाली, u सही सही निकल जाएगा तो फिर v भी निकल जाएगा, u गलत हो जाएगा तो v भी गलत हो जाएगा, और u का गलत होने का कोई संभावना है नहीं यहाँ पर, बहुत ही आसान है ये तो, ठीक है? 11 आंसर आ चुके हैं। बस जितने बच्चे हो सभी लोग आंसर कीजिए, जो कर नहीं रहे हो, आपके बैच में सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो उसका अटेंडेंस फिर नहीं लगेगा आपका। सर 12 आंसर आ चुके, उनमें से 10 ठीक है। अच्छा, आपको 12 दिख रहा है क्या? टोटल तो 14 आंसर आ चुके हैं अभी तक, ठीक है? ज्यादातर बच्चों का सही है, हाँ, जो सबसे ज्यादा आंसर है बिल्कुल सही है। मैंने क्या शाहिद? कल मैंने 2 ही पोल में तो दी थी, मेरी अटेंडेंस लग जाएगी। कल वाली पोल नहीं, आवाज आ रहा है क्लियर, क्या कहना चाह रहे हो? एक बार क्लास के एंड में रुक के बताना, ठीक है? ओके सर। ठीक है, 15 आंसर आ चुके हैं अभी तक, ठीक है? 16. 16 आंसर आ चुके हैं। तो लास्ट 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्लास में 4 बच्चे या 5 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया, बाकी सभी का आंसर आ चुका है। सर 13 के ठीक है और तीनों के गलत है। ठीक है, ये बताने की डेट नहीं है, ठीक है? वो आंसर सही दिख जा रहा है, ठीक है? ज्यादातर जो आंसर है वो सही है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। देखो ये वाले क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों का सही है, लेकिन अभी भी 3 बच्चों का आंसर गलत है। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, आपका चैट सेक्शन ओपन रहेगा, पोल आपका एंड किया जा रहा है। 1 सेकंड रुक जाओ। चलो, पोल एंड कर दिया गया है, अभी आपको देखना है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर सिंपली आप क्या करिएगा,
यहाँ पर सॉल्यूशन है। चलो ठीक है, आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 देखिए। इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिख रखा है सर, 5u का वैल्यू 20 है। अगर 5u का वैल्यू 20 है, इसमें सिर्फ एक ही चर है, तो आप क्या बोलिएगा सर, u का वैल्यू कितना होगा बताओ? 20/5। 20 को 5 से भाग लगाएंगे, क्या आएगा? 5 चौके 20। तो u का वैल्यू कितना आ गया आपका? u का वैल्यू आपका आ गया 4। क्लियर? 5 चौके 20 होता है ना, तो यहां से कहेंगे सर u का वैल्यू 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। u का वैल्यू 3 दे रखा है, या तो बी होगा या सी होगा। u का वैल्यू 4 यहाँ भी है और u का वैल्यू 4 यहाँ भी है। अब क्या करेंगे, u का वैल्यू 4 पुट करेंगे सेकंड वाले में। तो दूसरा समीकरण क्या है? 3u + v। 3u + v बराबर 18। अब u के जगह पर आप 4 पुट करिए, तो 3 × 4 + v बराबर 18। तो यहां से आपको मिलेगा 4 × 12 + v = 18। यहां से v का वैल्यू कितना? 18 - 12। इसमें गलती करने का कोई स्कोप नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सही करिएगा। v का वैल्यू 6 आना चाहिए। ठीक है, तो v का वैल्यू 6 रहेगा और u का वैल्यू 4 रहेगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। बी है ना, सी कैसे कह रहे हो? बी। क्लियर? हाँ भी है सर जी। तो u का वैल्यू 4 और v का वैल्यू 6 होगा, v का वैल्यू 2 नहीं होगा। इतना क्लियर सभी को? यस इस तरीके से सर। solve करेंगे। अब देखो, इसके आगे जो क्वेश्चन है वो अगले क्लास में करेंगे। अभी मैं कुछ छोटा सा चीज आपको बताता हूँ जो अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ x + y बराबर 20, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ से सर x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, x या y का वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन x को y के रूप में और y को x के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ये लिख रहा हूँ, ये एक सेकंड। ठीक है, x + y बराबर अगर 20 है तो इसको ऐसा लिखो। मैंने बोला x + y कितना है सर? 20 है। तो मैं बोलता हूँ x को y के रूप में लिखिए, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, x बराबर 20 - y? बताओ, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। y को उधर ले Yes, गया sir. तो माइनस का y हो गया। ठीक है, तो माइनस का y हो गया, तो यहाँ से कहेंगे x बराबर 20 - y। x का वैल्यू नहीं पता, इसको क्या कहते हैं, x को y के रूप में व्यक्त कर देना, क्योंकि हमारा LHS में x है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या सर, x + y अगर 20 के बराबर है तो y का वैल्यू कितना होगा? y बराबर कितना? 20 - x। 20 - x हो जाएगा। तो हमने क्या Yes, बोला, sir. इसको क्या बोलेंगे, y को हमने x के रूप में व्यक्त कर दिया। y बराबर लिखा तो y को x के रूप में व्यक्त करना, इसको क्या बोलेंगे, x को y के रूप में व्यक्त करना। ये समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। तो x को y Yes, के रूप sir. में व्यक्त करके, y को x के रूप में व्यक्त करके दूसरे समीकरण में वैल्यू पुट करके भी सॉल्व करते हैं, वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। इतने में किसी का डाउट है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल अभी आप पूछिए। ठीक है, इसके आगे के क्लास में, अगले क्लास में, मतलब कल ही है ना क्लास, कल के क्लास में इसको डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ। कोई भी डाउट है तो बताइए। यहां तक किसी का कोई डाउट? बाय एवरीवन। नहीं? ठीक है, ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं हम लोग।